हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ अभी तो हमने पिछली वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा। सॉरी। तो नाउ वी आर इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें वी विल टेक पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। जहाँ फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होता है। जब पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा, उसमें हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में इसमें देखेंगे हम कैसे फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होता है। सो इफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फुल वेव इज डन, देन द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। अगर रेक्टिफिकेशन हो जाता है फुल वेव का, तब जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लेट अस टेक ए प्राइमरी कॉइल। हम ये देखेंगे, यहाँ पर एक फिगर को आप देखोगे, इस फिगर में आप आराम से आप ये समझोगे। आप फिगर को कंसंट्रेशन कीजिए। लेट अस टेक ए प्राइमरी कॉइल P1 P2, जिसके साथ कनेक्टेड टू एन AC, जिसको हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है प्राइमरी कॉइल को। तो यहाँ पर ये जो 2 PN जंक्शन डायोड्स D1 एंड D2, 2 PN जंक्शन डायोड्स D1 D2 एंड ए रेजिस्टेंस R कनेक्टेड विद ए सेकेंडरी कॉइल S1 S2। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 PN जंक्शन डायोड्स को कनेक्ट किया गया है और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है विद ए प्राइमरी कॉइल, विद ए सेकेंडरी कॉइल S1 S2। जिस सेकेंडरी कॉइल हम S1 S2 से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी कॉइल हम P1 P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्राइमरी कॉइल जो है वो एक AC सोर्स को कनेक्ट किया गया है। तो एक सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर है। सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर 2 PN जंक्शन डायोड को हमने कनेक्ट किया है सेकेंडरी कॉइल के साथ, और एक रेजिस्टेंस को भी हमने कनेक्ट किया है सेकेंडरी कॉइल के साथ, और जो रेजिस्टेंस से हमें आउटपुट मिलता है रेजिस्टेंस R जो है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ दिस साइकिल क्या होता है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज P1 बिकम्स नेगेटिव एंड P2 बिकम्स पॉजिटिव। वो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हम कंसिडर करेंगे, हम मानते चलो P1 नेगेटिव बनता है और P2 जो है पॉजिटिव है। ड्यू टू फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ा हमने। ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन S1 जो सेकेंडरी कॉइल का जो S1 एंड है वो पॉजिटिव बनता है, और जो सेकेंडरी कॉइल का एंड S2 है वो नेगेटिव बनता है। तो इसका मतलब है ये जो डायोड D1 है, डायोड D1 जो है दैट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, एंड डायोड D2 जो है दैट इज़ रिवर्स बायस्ड। वो ड्यू टू दिस डायोड D1, ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड D1 इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। एंड डायोड D2 यहाँ पर नेगेटिव है, इट इज़ रिवर्स बायस्ड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम P to Q। तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड है उसमें करंट फ्लो करता है और हमें आउटपुट मिलता है। वो ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ड्यू टू दिस, जो जब ये S1 पॉजिटिव होता है और S2 नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड डायोड पीएन जंक्शन डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। जब पीएन जंक्शन डायोड D1 पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस्ड है, तो करंट फ्लोज थ्रू फ्रॉम P to Q थ्रू द रेजिस्टेंस R। फिर अगर हम ले लेंगे ड्यूरिंग हम नेगेटिव हम ले लेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है सपोज P1 पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव है, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल का S1 एंड जो है वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, और जो प्राइमरी कॉइल का ये जो सेकेंडरी कॉइल का S2 जो एंड है वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि उसका जो यहाँ पर ये जो प्राइमरी कॉइल का जो एंड P2 है वो नेगेटिव है। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जो है, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, S1 सेकेंडरी कॉइल का S1 नेगेटिव बनेगा और सेकेंडरी कॉइल का S2 पॉजिटिव बनेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस डायोड D1 इज़ रिवर्स बायस्ड एंड डायोड D1 इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। इसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ड्यू टू दिस रीज़न द करंट फ्लोज फ्रॉम P to Q, द करंट फ्लोज फ्रॉम P to Q थ्रू R। इसमें हम देखते हैं, आप अगर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये डायोड D1 होता है फॉरवर्ड बायस्ड,
और डायोड D1 होता है रिवर्स बायस्ड, तो करंट फ्लो करता है, आउटपुट मिलता है हमें रेजिस्टेंस R में। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में, नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल, जब ये जो S1 नेगेटिव बनता है सेकेंडरी कॉइल का, और S2 पॉजिटिव बनता है सेकेंडरी कॉइल का ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसकी वजह से डायोड D1 रिवर्स बायस होता है और पीएन जंक्शन डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होता है, एंड वी गेट ए करंट, वी गेट ए आउटपुट, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड वी गेट ए आउटपुट इन द रेजिस्टेंस R। ये जो हमें आउटपुट मिलता है फ्रॉम द P to Q। सो हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कि हेंस द रेक्टिफिकेशन इज डन, हेंस द रेक्टिफिकेशन इज डन, rectification of full wave is done here in full wave rectifier. That is why this process is called full wave rectification and the PN junction is called full wave rectifier. So आप देखते हो यहाँ पर हमें फर्स्ट हाफ में भी हमें आउटपुट मिलता है और सेकंड हाफ में भी हमें आउटपुट मिलता है, तो कंटिन्यूस आउटपुट हमें मिलता है। तो फर्स्ट हाफ में भी हमें आउटपुट मिलता है, सेकंड हाफ में भी आउटपुट मिलता है, तो हमें कंटिन्यूस आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पर पूरे फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तभी तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, द रेक्टिफिकेशन ऑफ फुल वेव, रेक्टिफिकेशन ऑफ फुल वेव इज डन हियर इन फुल इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसका मतलब है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पूरी वेव, फुल वेव को रेक्टिफिकेशन होता है। जबकि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन होता है, और भी हमें कंटिन्यूस डीसी नहीं मिलता था, कंटिन्यूस डीसी नहीं मिलता, उसमें गैप था अगर आप ग्राफ को देखोगे। लेकिन अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे तो बच्चों आपको अंडरस्टैंड कम्प्लीटली होगा कि क्योंकि यहाँ पर पीएन फर्स्ट हाफ में पीएन डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है और डायोड D1 रिवर्स बायस होता है, तो हमें करंट मिलता है। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 होता है रिवर्स बायस्ड और डायोड D2 होता है फॉरवर्ड बायस्ड, तभी हमें आउटपुट मिलता है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड में और फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। हेंस इन फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ इसमें जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ फुल वेव इज डन, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड पीएन जंक्शन डायोड जो है इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। सो आई होप यू माइट अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। सो अब हम ये इसके एडवांटेज भी है फुल वेव रेक्टिफायर के, जो है इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज़ कंटिन्यूस, इसके एडवांटेज हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के डिसएडवांटेज हैं, वहाँ पर हमें आउटपुट जो आउटपुट सिग्नल है वो डिसकंटिन्यूस था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा उसमें डिसएडवांटेज हमने पढ़ा देखा फुल वेव रेक्टिफायर का, कि वहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल है वो डिसकंटिन्यूस था, बीच में गैप था। लेकिन अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, इसमें एडवांटेज है हमें कंटिन्यूस, आउटपुट इज़ कंटिन्यूस, हमें डीसी करंट कंटिन्यूस मिलता है, आउटपुट इज़ कंटिन्यूस, सो इट इज़ एफिशिएंसी मोर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। सो इसको हम यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है। हाउएवर द आउटपुट इज़ अगेन फ्लक्चुएटिंग, लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है वहाँ पर अगेन फ्लक्चुएटिंग है, और सो इट इज़ एफिशिएंसी इसमें जो विच कैन बी स्मूथन बाय यूजिंग ए फिल्टर सर्किट को, यहाँ पर जो आउटपुट है इज़ अगेन फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग डीसी है, जिसको हम स्मूथ कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट। एक फिल्टर सर्किट को यूज़ कर सकते हैं इसमें, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। सो दिस इज़ इन केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज़ कंटिन्यूस, यहाँ पर आउटपुट कंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस आउटपुट हमें मिलता है। सो द एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वी विल टेक द एक्सप्रेशन फॉर, अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका आउटपुट डीसी वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है। सो आउटपुट डीसी वोल्टेज का जो इसका में एक्सप्रेशन रहता है, हमें पता है वीडीसी, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ा, जो एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट डीसी वोल्टेज वीडीसी दैट इज इक्वल टू, वो बराबर होते हैं मीन लोड करंट इनटू द लोड रेजिस्टेंस, मीन लोड करंट इनटू द रेजिस्टेंस दैट इज आईडीसी इनटू आरएल। वो आईडीसी बराबर है 2π0 डिवाइड बाई पाई, 2π0 बाई जो पाई, आईडीसी बराबर होता है 2π0 बटा पाई। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आईडीसी होता है I0 बाई पाई के बराबर। लेकिन इन केस ऑफ
फुल वेव रेक्टिफायर। I0 बराबर होता है, IDC बराबर होता है 2I0 बटा पाई, वायर I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी फुल वेव करंट। जो I0 जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी फुल वेव करंट। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज ये जो है आउटपुट DC वोल्टेज दैट इज़ VDC वो बनेगा 2I0 बटा पाई, क्योंकि IDC की वजह हम ले लेंगे 2I0 बटा पाई इंटू RL। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट DC वोल्टेज। तो हम देखेंगे दस आउटपुट DC वोल्टेज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द आउटपुट DC वोल्टेज इन केस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर आप देखते हो, आप बच्चों आपको समझ आएगा कि जो आउटपुट DC वोल्टेज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस, आउटपुट DC वोल्टेज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द आउटपुट DC वोल्टेज इन केस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो आज हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फुल वेव रेक्टिफायर, PN जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, उसके एडवांटेज भी पढ़े हमने और उसके जो है आउटपुट DC वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन भी निकाला। आई होप यू माइट अंडरस्टैंड इट और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।